हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 7th का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है आपका एनुअल एग्जाम सब्जेक्ट रहेगा संस्कृत, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स 60। इवनिंग शिफ्ट के बच्चों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाली है वीडियो, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसमें आपके 4 खंड हैं, खंड क, ख, ग और घ। खंड क में अपठित अवबोधनम है, खंड ख में रचनात्मक कार्य, खंड ग में व्याकरण के प्रश्न रहेंगे और खंड घ में पठित अवबोधनम रहेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो खंड क देखते हैं, अपठित अवबोधनम 8 अंक के लिए। अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखता। तो आपको इसको पढ़ना है और जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनके आंसर आपको संस्कृत में लिखने हैं। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है। श्रद्धा भावेन ऐसा भाषा देववाणी सुरभारती च कथ्यते। तो श्रद्धा भाव से इस भाषा को देववाणी सुरभारती कहा जाता है। अस्या भाषायाम वेदा पुराणानि च रचितानि सन्ति। तो इसी भाषा में जो हमारे वेद हैं, पुराण है, उनकी रचना की गई है। ऐसा भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी इति जना स्वीकुर्वन्ति। तो इस भाषा से ही जो बाकी भाषाएं हैं उनकी जननी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया है। संस्कृत साहित्यम आश्रित आधुनिकम साहित्यम अपि विकसितम। संस्कृत साहित्य के जो आधार है उसके ऊपर आधुनिक जो साहित्य है उसका आधुनिक साहित्य वो भी विकसित हुआ है। भारतीय संस्कृति ऐसा भाषिका संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। भारतीय संस्कृति की यह भाषा पोषक और संरक्षक मानी जाती है। तो ये इसकी हिंदी रहेगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक पद में उत्तर देने हैं। अ जो भाग है, तो देखिए, का भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा वर्तते। कौन सी भाषा जो है वो विश्व की प्राचीनतम भाषा है? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा। ठीक है, संस्कृत भाषा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऐसा भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी इति के स्वीकुर्वन्ति। सेकंड क्वेश्चन है कि इस भाषा को जो है सभी भाषाओं की जननी इति के स्वीकुर्वन्ति, इसको कौन मानते हैं, कौन इसको स्वीकृत करते हैं कि ये सभी भाषाओं की जननी है? तो कौन करते हैं? जनाः, यानी लोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जना हो जाएगा। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, का भाषा देववाणी सुरभारती च कथ्यते। कौन सी भाषा को देववाणी व सुरभारती कहा जाता है? तो इसमें आ जाएगा आपका संस्कृत भाषा। इसी तरह से आप लिख लेंगे जैसे हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किया है, आंसर किया है। संस्कृत भाषा लिख सकते हो या आप संस्कृतम लिख सकते हो। ठीक है, संस्कृतम भी आंसर इसका ठीक रहेगा, संस्कृतम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, संस्कृत साहित्यम आश्रित किम साहित्यम विकसितम। संस्कृत साहित्य के आधार पर कौन सा साहित्य विकसित हुआ? तो कौन सा साहित्य विकसित हुआ? हमने अभी ऊपर देखा था ना, आधुनिक साहित्यम अपि। तो इसमें यही आंसर आ जाएगा, आधुनिक जो है आधुनिकम इसका आंसर हो जाएगा, आधुनिकम। ठीक है, ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर करने हैं आपको। फर्स्ट है, ऐसा भाषा कस्या संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। तो कौन सी भाषा जो है संपोषिका संवर्धिका कहा गया है? तो यहाँ से इसका आंसर करेंगे। ये देखिए, यहाँ से लेकर भारतीय संस्कृति ऐसा भाषा संपोषिका संवर्धिका च वर्तते। तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। दूसरा है, अस्य भाषाया कानि रचनानि रचितानि सन्ति। ठीक है, तो इस भाषा में किसकी रचना की गई है? तो अस्य भाषाया वेदा पुराणानि च रचनानि रचितानि सन्ति। तो वेद पुराणों की रचना हुई है। तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थर्ड है, यथा निर्देशम उत्तरतः है, विश्वस्य इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। विश्वस्य में कौन सी विभक्ति है? तो विश्वस्य में षष्ठी विभक्ति रहेगी। अस्या भाषाया वेदाः पुराणानि च रचितानि सन्ति। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम है? अव्ययपद जो है बताना है आपको, यानी जो लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता। तो च इसके अंदर क्या हो जाएगा? इसके अंदर जो है आपका अव्ययपद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा भाषा देववाणी सुरभारती च कथ्यते। अत्र क्रियापदम किम है? तो इसमें क्रियापद क्या है? तो क्रियापद जो होता है वो लास्ट वाला ही क्रियापद होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कथ्यते जो है इसके अंदर क्रियापद रहेगा। उसके बाद देखिए, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृत लिखता है। तो इसमें आपको क्या करना है? उपयुक्त जो शीर्षक आप इसको दे सकते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो शीर्षक क्या हो सकता है? संस्कृत के बारे में कहा गया है तो संस्कृत का महत्व आप दे सकते हो, संस्कृत भाषा दे सकते हो। तो इसके कई सारे जो है आप दे सकते हो शीर्षक। ठीक है, तो संस्कृत भाषा लिख सकते हो। इसके अलावा और इसको देव भाषा भी कह सकते हो ना।
देव भाषा कह सकते हो, सुर भारती कह सकते हो, सुर भारती भी इसका शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपको और अगर कुछ ठीक लगता है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो। देववाणी कह सकते हो, संस्कृत भाषा या महत्व लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आंसर रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है रचनात्मक कार्य 12 अंक के लिए। तो चित्र देखकर आपको जो है 4 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको मंजूषा की हेल्प लेते हुए वाक्यों का जो है 4 वाक्यों का निर्माण करना है जो चित्र दिया गया है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से आप जो मंजूषा की हेल्प से वाक्य बना सकते हो। तो देखिए, आप अपनी इच्छा से जो भी आपको ठीक लगे आप वो वाक्य बना सकते हो, ये केवल एग्जाम्पल के लिए दिए हुए हैं। तो बालिका फलम कृणाति, लड़की जो है वो क्या कर रही है, फल खरीद रही है। ठीक है, उसके बाद शुक है आम्रम खादती, तोता आम खा रहा है। शोक शाक विक्रेता धनम गृहती, सब्जी वाला पैसे ले रहा है। मार्गे जना गच्छन्ति, रास्ते पर लोग चल रहे हैं। फलानी स्वादुनी संति, फल जो है क्या है, स्वादिष्ट हैं। बालक है माता पितरौ सह आगच्छति, लड़का माता पिता के साथ आ रहा है। तो कोई भी 4 आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है अस्माकं पुस्तकालय इति विषयम अधिकृत्य है चत्वारि वाक्यानि लिखत। तो इसमें अस्माकं पुस्तकालय यानी हमारा पुस्तकालय जो लाइब्रेरी होती है उसके बारे में बच्चों आपको 4 वाक्य यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए 4 वाक्य लिखने हैं तो कोई भी 4 इसमें से लिख दीजिए। जैसे नंबर 1 आप यहाँ से ले सकते हो। नंबर 1 जो है अस्माकं विद्यालय अस्माकं विद्यालय एकः सुंदरः पुस्तकालय अस्ति, हमारे विद्यालय में एक सुंदर पुस्तकालय है। तत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, वहाँ पर बहुत तरह की पुस्तकें हैं। दूसरा वाक्य, तीसरा है छात्राः तत्र गत्वा पुस्तकानि पठन्ति, वहाँ पर छात्र जाकर पुस्तक पढ़ते हैं। नंबर 4, पुस्तकालय शांति आवश्यकः अस्ति, पुस्तकालय में जो है शांति वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, पुस्तपालकः है छात्रेभ्यः पुस्तकानि ददाति, जो लाइब्रेरियन होते हैं, आपके स्कूल में भी लाइब्रेरियन टीचर होंगे तो वो जो है क्या करते हैं, पुस्तक देते हैं। नंबर 6 ये जो है 5 आप लिख सकते हो। नंबर 6 हो जाएगा वयम पुस्तकालय गत्वा नूतनम ज्ञानम प्राप्तुम, पुस्तकालय में जाकर हमें नूतनम यानी नया ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी नई नई चीज़ें सीखते हैं। नंबर 7, अस्माकं पुस्तकालय अत्यंतम उपयोगी अस्ति, हमारा पुस्तकालय बहुत उपयोगी है। तो 7 वाक्य मैंने आपको बताए हैं, कोई भी 4 वाक्य आपको लिखने हैं। तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना, तो आपको इनका मिलान करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बालक है, इसमें आ जाएगा आपका क पुस्तकम और उसके बाद आ जाएगा पठती। ठीक है, तो ये मैच हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें आ जाएगा अहम दूरदर्शनम और इसके बाद आप लिख देंगे पश्यामी, अहम दूरदर्शनम पश्यामी। ग में आ जाएगा ता उद्यानम। ठीक है, ग ता उद्यानम और गच्छन्ति, ये भी ग हो जाएगा। 4th वाक्य जो बनेगा ता जलम पिबसी, त्वम जलम पिबसी, तो ये हो जाएगा घ त्वम जलम पिबसी। इस तरह से आप इसको मैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए, बालक है पुस्तकम पठती, अहम दूरदर्शनम पश्यामी, ताहा उद्यानम गच्छन्ति और त्वम जलम पिबसी, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खंड ग दिया गया है अनुप्रयुक्त व्याकरणम 18 अंक के लिए। प्रश्न 4 है उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः है। तो उचित जो शब्द रूप हैं उनसे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, बालिकाः पाठम पठन्ति, तो इसमें आ जाएगा बालिकाः। इसमें सेकंड में देखिए इसमें आ जाएगा सा कलमेन लिखती, वह कलम से लिखती है। थर्ड में आ जाएगा तौ रेल यानम चाल्यतः और इसमें आ जाएगा वयम चित्रम पश्याम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है उपसर्ग आधारित शब्दान संयोजन विभजय व लिखत है। तो इसमें देखिए उपसर्ग और आपको क्या करना है, यानी जैसे ये उपसर्ग और जो मूल शब्द है उसको मिला के लिखना है और जो एक शब्द दिया गया है उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखना है। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं, जैसे वी उपसर्ग है। और प्रत्यय क्या होते हैं, आप हिंदी में भी पढ़ते हो, जो पीछे लगते हैं ना उनको प्रत्यय कहा जाता है। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, वी जमा जयते क्या बन जाएगा, वी जमा जयते क्या बन गया, विजयते। आप इसको ऐसे ही जोड़ के और इसको लिख दीजिए, क्या बन जाएगा, विजयते। अब आकार है तो इसमें मूल शब्द क्या है और उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग इसके अंदर आ है और मूल शब्द इसके अंदर का रहे है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपमानम, अप क्या है इसके अंदर, अप जो है इसके अंदर उपसर्ग है और मानम,
मानम जो है क्या है इसके अंदर, मूल शब्द हो जाएगा मानम। उसके बाद प्रचमा योगः, तो क्या बन गया दोनों को मिलाने से, प्रयोगः, क्या बन जाएगा, प्रयोगः। उसके बाद अनुमानम, तो अनु क्या है यहाँ पे, अनु उपसर्ग है और जमा में मानम, अनुमानम, ठीक है, अनुमानम। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें आपको जो मंजूषा दी गई है उसकी हेल्प से जो गिनती हैं वो आपको संस्कृत में बतानी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 27 क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं, तो 27 होता है सप्तविंशति, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड क्या है, 7, 7 का क्या होगा, सप्त हो जाएगा, यहीं पे बता रहे हैं। थर्ड क्या है, 16, 16 क्या हो जाएगा, सोडस, 16 को क्या बोलते हैं बच्चों, सोडस। फोर्थ क्या है, 50, 50 क्या होता है, पंचाशत, ठीक है, तो ये हो जाएगा पंचाशत। और नेक्स्ट क्या है, 35 यानी 35, तो पंचत्रिशत, ये हमारा ये हो जाएगा पंचत्रिशत, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अधोलिखितानां शब्दानां कृते मंजूषात चित्वा संस्कृत पदम लिखत, तो इसमें जो मंजूषा दी गई है उसकी हेल्प से जो शब्द दिए गए हैं उनके संस्कृत पद बताने हैं कि इनका मीनिंग क्या है। आपको ये जो दिए गए हैं इनको संस्कृत में क्या बोलेंगे वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे अपना दिया गया है, अपना किसको कहते हैं, संस्कृत में स्वकीयम को अपना कहते हैं, तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा स्वकीयम, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वकीयम। दूसरा देखिए दोपहर में, दोपहर में यानी मध्याह्ने, तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा मध्याह्ने। तीसरा है मुकाबला, अब मुकाबला क्या होता है, स्पर्धा, इसको बोलेंगे स्पर्धा, तीसरे का आंसर स्पर्धा। संसार यानी जग है ना, तो जगती, संसार क्या हो जाएगा, जगती। उसके बाद है गिरा हुआ, ठीक है, तो पतितः, पतितः, ठीक है, गिरा हुआ क्या होता है, पतितः, तो पांचवा इसका ये आंसर हो जाएगा पतितः। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, उचित शब्द रूप से आपको इनको उचित धातु रूप से, ठीक है, धातु रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत है, तो इसमें आपको प्रॉपर जो धातु रूप होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, छात्र है पत्रम पठती, छात्र है पत्रम पठती। वयम गृह कार्य है कुर्मः, ठीक है, कुर्मः। थर्ड आ जाएगा बालिकाः फलम, क्या आ जाएगा, खादन्ति, बालिकाः फलम खादन्ति। उसके बाद फोर्थ आ जाएगा मयूराः नृत्यम, क्या आ जाएगा, कुर्वन्ति, मयूराः नृत्यम कुर्वन्ति, ये आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, खंड घ पठित अवबोधनम है, यानी ये जो लिया गया है आपकी बुक से लिया गया है, 22 अंक का ये खंड रहेगा आपका। अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखता है, तो आपको इसको पढ़ना है और इसके आंसर संस्कृत में लिखने हैं। पुरा एकस्मिने वृक्षे एक चटका प्रतिवस्ती समय, पुराने समय में एक जो है वृक्ष पर एक चटका यानी चिड़िया निवास कर रहती थी या रहती थी। कालीन तस्या संतति जाता, तो जैसे जैसे समय बीता उसने बच्चों को, संतति यानी बच्चों को जन्म दिया। एकदा कश्चित् प्रमतः गजय तस्य वृक्षस्य अधे आगत्य तस्य शाखां सुंडेन अत्रुटयत, एक बार एक जो गजय यानी हाथी ने आकर वृक्ष के नीचे आकर और उस अपने जो सूंड है उससे उस शाखा को क्या किया, हिला दिया, ठीक है। चटकाया नीडम भूवि आपतत, चटकाया यानी चिड़िया का, नीडम यानी घोंसला, भूवि यानी भूमि पर आ गिरा, अपतत अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, पतति क्या होता है, गिरना, तो अपतत है गिर गया। तेने अंडानी विशीर्णानी अथ सा चटका व्यल्पत, उसके जो अंडे थे वो नीचे गिर गए, ठीक है, या टूट गए, और इसलिए जो चटका है वो क्या करने लगी, व्यल्पत यानी विलाप करने लगी, रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसका विलाप सुनकर, श्रुत्वा क्या होता है बच्चों, सुनकर, विलाप यानी रोना सुनकर, तस्या उसका। काष्ठकूट, काष्ठकूट एक पक्षी का नाम है, काष्ठकूट नाम खगः, काष्ठकूट नाम का एक पक्षी, दुखीनता में आपृच्छत, दुख से उससे पूछता है, भद्रे किमर्थम विलप्सी इति, कि तुम इस तरह से विलाप क्यों कर रही हो। अब आपको एक पद में उत्तर देने हैं, तो चटकाया की भूवि अपतत है, चटका जो है उसका क्या नीचे गिर गया, तो क्या गिर गया, नीडम, नीडम यानी घोंसला, क्या गिर गया उसका, नीडम घोंसला। कालेन कश्या संतति जाता, किसने जो है बच्चों को जन्म दिया, समय के साथ किसने बच्चों को जन्म दिया, चटकाया, किसने दिया, चटकाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर करेंगे। एकदा कश्चित प्रमतः गजः किम अत्रो तटतः, ठीक है, तो उसने जो है क्या किया,
जो हाथी था उसने क्या किया, तो उसने वृक्ष की शाखा जो थी उसको हिला दिया। तो आंसर करेंगे एकदाह कश्चितः प्रमतः गजः वृक्षस्य शाखाम अत्रोटयत्। ठीक है, तो गज ने क्या किया, वृक्ष की शाखा को हिला दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड है काष्ठकूटः नाम खगे दुखेन ताकि में अपृच्छत। उसने जो है काष्ठकूट नाम के पक्षी ने उसके जो दुख था उसके बारे में क्या पूछा। तो उसने क्या पूछा था, काष्ठकूट नाम खगे दुखेन तामे अपृच्छत भद्रे किमर्थः विलपसी, तुम क्यों विलाप कर रही हो। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, खगे दुखेन तामे अपृच्छत, इसमें क्रियापद आपको बताना है। तो क्रियापद क्या होता है, जो लास्ट वाला होता है वो क्रियापद होता है, तो इसमें अपृच्छत हो जाएगा। वृक्ष एक चटका प्रतिवस्ती समय अत्र कृत्रिपदम किम, तो इसमें कृत्रिपद आपको बताना है। कृत्रिपद क्या है, तो इसके अंदर कृत्रिपद क्या हो जाएगा, चटका जो है यहाँ पे क्या है, कृत्रिपद है। ठीक है, अतः सा चटका व्यल्पत अत्र अव्ययपद किवें, अव्ययपद क्या होते हैं, जो लिंग और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं, तो इसमें अथ क्या हो जाएगा बच्चों, अव्ययपद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखते हैं। तो ये पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है आपको और फिर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, तो पहले इसकी हिंदी समझ लेते हैं। उदिते सूर्य धरणी विहसती, यानी सूर्य के उदय होने पर धरती जो है वो क्या है, विहसती यानी मुस्कुराती है। पक्षी कूजती कमले विकसती, पक्षी चहचहाते हैं, कमल खिलते हैं। नदती मंदिरे उच्चे ढक्का, मंदिर में ऊंची आवाज़ में जो नगाड़ा है वो बजता है, ऊंची आवाज़ में मंदिर में नगाड़ा बजता है। सरितः सलीले सेलती नौका, नदी के जल में नाव जो है वो क्या है, तैरती है। ठीक है, तो अब देखिए इसके प्रश्न दिए गए हैं। पक्षी की करोती, पक्षी जो है वो क्या करते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं, कूजती हैं। ठीक है, कूजती आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कूजती। सरिता है सलीले का सेलती, क्या क्या जो है जो नदी है उसमें क्या चलती है, तो नौका आ जाएगा। उसके बाद मंदिरे की नदती, मंदिर में क्या बजता है। और धरती कदा विहसती, धरती जो है कब मुस्कुराती है। तो आंसर करेंगे, तो देखिए यहाँ से आप आंसर करेंगे इसका। फर्स्ट का आंसर रहेगा नदती मंदिरे उच्चर ढक्का, मंदिर में नगाड़े, ऊंची आवाज़ में नगाड़े बजते हैं। और धरती का बजती है, उदिते सूर्य है धरती विहसती, जब सूर्य उदय होता है तो धरती हंसती है, मुस्कुराती है। अगला प्रश्न है, सरिता है सलीले सेलती नौका अत्र कृत्रिपद की में, तो इसमें कृत्रिपद क्या है, तो इसमें कृत्रिपद जो है वो नौका हो जाएगा। उदिते सूर्य धरती विहस्ती अत्र क्रियापद की में, इसमें क्रियापद क्या है, तो मैंने आपको बताया क्रियापद क्या होगा, विहस्ती जो है यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। बस इसमें जो लास्ट वाला होता है ना वही क्रियापद होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्रियापद में लास्ट वाला लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए, नदती मंदिरे ऊंचे ढक्का अत्र अव्ययपद की में, अब इसमें देखिए अव्ययपद कौन सा है, तो इसमें अव्ययपद क्या हो जाएगा, उच्च है जो है इसमें अव्ययपद हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न 11 है, अधोलिखित नाट्यांश पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत लिखते हैं। तो इसको पढ़ना है नाटक को और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देवेश कहता है, आद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति, हमारे जो विद्यालय के प्राचार्य हैं वो ध्वजारोहण करेंगे यानी फहराएंगे झंडा। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुष्यन्ति, छात्र भी जो है सांस्कृतिक क्रियाक्रम प्रस्तुत करेंगे, जो फंक्शन होता है उसमें जो किए जाते हैं। अंते च मोदकानी मिलिष्यन्ति, और अंत में क्या मिलेंगे, लड्डू मिलेंगे। मोदक क्या होते हैं ना, लड्डू मिलेंगे। डेविड सूचे जानासी त्वम अस्माकं ध्वज की दृश्य, कि हमारा ध्वज जो है वो कैसा दिखता है। तो जो है अस्माकं सूची क्या है, कहता है अस्माकं देशस्य ध्वज त्रिवर्ण इति, तो हमारे देश का ध्वज जो है वो तिरंगा है। ठीक है, अब एक पद में उत्तर देंगे। तो अध्यय क दिवस, आज जो है कौन सा दिवस है, तो क्या आ जाएगा, स्वतंत्रता दिवस। तो यहाँ से लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। उसके बाद अस्माकं देशस्य ध्वज की दृश्य, तो क्या आ जाएगा, त्रिवर्ण, ये आ जाएगा आंसर इसका। क्या आ जाएगा बच्चे, त्रिवर्ण। ठीक है, 3 रंग, त्रिवर्ण है। उसके बाद पूर्ण वाक्य में उत्तर करेंगे। ध्वजारोहणम क करिष्यति, ध्वजारोहण जो है, ध्वजारोहणम कौन करेंगे, तो अस्माकं विद्यालय प्राचार्य, तो ये दिया गया था ना, अस्माकं विद्यालय प्राचार्य ध्वजारोहण करिष्यति, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहीं से कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, छात्र कानः प्रस्तुष्यन्ति, छात्र जो है क्या प्रस्तुत करेंगे, तो हमने पढ़ा था ना सांस्कृतिक कार्यक्रम,
तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये वाला, छात्राश्रय सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुष्यन्ति, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे निर्देशानुसार उत्तरतः, तो करिष्यति इति पदे क लकार है, तो इसमें कौन सा लकार है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा लकार है करिष्यति में, तो इसमें लिट लकार है, घ जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोदकानी इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, मोदकानी इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है, तो इसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त हुई है। आद्य स्वतंत्रता दिवस अत्र अव्ययपद किम, तो इसमें अव्ययपद आपको बताना है कि अव्ययपद कौन सा है, तो अध्य आज जो है इसमें क्या है अव्ययपद है। उसके बाद प्रश्न 12 है, इसमें आपको क्या करना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत, इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं यहाँ पर आपको प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मालिनी द्वार मुद्घाटयति, यानी मालिनी द्वार खोलती है। तो अब इसका क्वेश्चन अगर बनाना होगा तो मालिनी की जगह पे क्या लिखा जाए, तो देखिए द्वार कौन खोलता है, क्या आ जाएगा, द्वार कौन खोलता है, तो कौन के लिए क्या आ जाएगा का, तो मालिनी की जगह क्या आ जाएगा, इसमें का आ जाएगा। उसके बाद है ता बालिका मधुर गायंती, ठीक है, वे बालिकाएं मधुर गान करती हैं। अब यहाँ पे ता की जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है क्योंकि यही अंडरलाइन किया गया है। तो हम पूछेंगे कि कौन बालिका मधुर जो है गान करती हैं, कौन सी बालिका मधुर गान करती हैं, तो इसमें आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पितरम कर्मणा सेविते, इसका क्या रहेगा, पिता कर्म से सेवा करे, तो कौन कर्म से सेवा करे, ठीक है, या पिता की कर्म से सेवा करे, तो किसकी सेवा करनी चाहिए, तो कम, इसमें आ जाएगा कम। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ है स्त्री है शिक्षा लभंते समय, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी, तो कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, स्त्री की जगह आ जाएगा कौन शिक्षा प्राप्त करती थी, तो इसमें भी आ जाएगा का। ठीक है, तो कौन के लिए का यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रश्न 13 है, पाठ्य पुस्तकात कठनस्थ श्लोकद्वयम लिखता है, तो पाठ्य पुस्तक से याद करके कोई भी जो 2 श्लोक आपको याद हो पाठ्य पुस्तक वाले, वो 2 श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो कोई भी 2 श्लोक बच्चे आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। आई होप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।